हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड AMD के 5-6 न्यूज़ हैं और तुम खुश हो जाओगे। चाहो तुम्हें ग्राफिक कार्ड मिले ना मिले, तुम खुश हो जाओगे न्यूज़ सुन के। पहली बात, रे ट्रेसिंग फ़ोन में आ रही है। जी हाँ गाइस, AMD फ़ोन में रे ट्रेसिंग लेके आ रहा है। हो गया ना दिमाग खराब एकदम। दूसरी बात, AMD का एक ड्राइवर अपडेट जो कि तुमने सुना होगा, DLSS का कॉम्पिटिटिव जो कि AMD का है, फिडेलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन जो भी है उनका FSR, वो तुम NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड में भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम पुराना NVIDIA ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हो ना, लाइक 1050 Ti 1060, तुम उनके अंदर भी AMD का सुपर रेजोल्यूशन यूज़ करते हो। बिकॉज जो DLSS है वो तो तुम सिर्फ तुम्हारे RTX कार्ड में यूज़ कर सकते हो, लेकिन AMD का जो सुपर रेजोल्यूशन है वो AMD बोल रहा है कि तुम हमारे सॉफ्टवेयर को NVIDIA में यूज़ करो, क्योंकि NVIDIA केयर नहीं करता, लेकिन हम तुम्हारी केयर करते हैं। भले तुमने हमारा कार्ड नहीं लिया, तुमने NVIDIA कार्ड ले लिया, बट हम तब भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम हैं तुम्हारे लिए यहाँ पे, ऐसा AMD बोल रहा है, ऐसा AMD का कहना है। तीसरी न्यूज़, APUs लॉन्च हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, APUs लॉन्च हो चुके हैं। AMD के नए APUs लॉन्च हो चुके हैं। तुम्हें कब खरीदने को मिलने वाले हैं मार्केट में, अभी बताऊंगा वीडियो के बीच में, जब भी इसका टॉपिक का चांस आएगा। अगला टॉपिक वो है AMD की 3D स्टैकिंग टेक्नोलॉजी। जी हाँ गाइस, 3D स्टैकिंग क्या होती है सब बताएंगे। तो मतलब AMD ने इतने खतरनाक अनाउंसमेंट कर दिया कि तुम्हारा दिमाग बौखला जाएगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, एक एक करके जो है हम इन टॉपिक्स पे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं AMD के किस टॉपिक के बारे में। चलो सबसे पहले बात करते हैं पहले बात करते हैं 1060 1050 Ti और ये बजट GPU ओनर्स के लिए, जिनके लिए FSR आने वाला है। जिनके लिए क्या, वैसे सबके लिए आएगा। नाउ FSR क्या है? FSR एक टेक्नोलॉजी है, जैसे NVIDIA का DLSS है। इसमें क्या होता है कि आपके जो है वो फ्रेम रेट बढ़ जाते हैं गेम में। जी हाँ गाइज, अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं, DLSS में आपके फ्रेम रेट बढ़ जाते हैं। वैसे DLSS के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। DLSS कैसे काम करता है आप गूगल कर सकते हो। DLSS सिंपल अगर आम भाषा में मैं बोलूं तो आप एक काइंड ऑफ अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है जो कि NVIDIA ने डेवलप करी है। और उसमें होता ही है कि अगर आप गेम मान लो 4K पे खेल रहे हो, ठीक है, तो 4K में खेल रहे हो तो आपको ऑफकोर्स कम FPS मिलेंगे, बिकॉज 4K बहुत हाई डिमांडिंग सेटिंग है या रेजोल्यूशन है। लेकिन ग्राफिक कार्ड क्या करता है कि आपका गेम डिपेंडिंग ऑन योर, आपकी DLSS सेटिंग क्या है, उसके अंदर क्वालिटी, परफॉर्मेंस और बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या सेटिंग सेलेक्ट करी है, आपका जो गेम है वो चलेगा 2K पे, मतलब रेंडर जो है वो 2K पे होगा या मे बी 1080p पे रेंडर हो। और फिर AI या फिर जो उसका टेंसर कोर्स एंड जो भी NVIDIA की एल्गोरिदम है वो डीप लर्निंग की मदद से जो है वो उसको अपस्केल करेगी 4K में, तो आपको ज़्यादा FPS मिलेंगे। ये NVIDIA की टेक्नोलॉजी है इन शॉर्ट। नाउ AMD की ऐसी कुछ नहीं है, AI डीप लर्निंग जैसा उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बताएंगे अभी 22 तारीख को वो लोग इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। 22 तारीख को जो है वो रिलीज़ होगा, तो इसी 22 को, तो उसमें वो जो ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। लेकिन सिंपल वो भी, उनकी भी काइंड ऑफ ऐसी ही अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो है वो लोग आपके जो भी नेटिव रेजोल्यूशन है उसमें आप खेल पाओगे, लेकिन काइंड ऑफ अपस्केल करके, लोअर रेजोल्यूशन को अपस्केल करके, तो आपको ज़्यादा FPS मिलेंगे ना। उन्होंने यहाँ पे गॉडफॉल वगैरह का एग्जाम्पल दिखाया, कुछ गेम्स के एग्जाम्पल दिखाए, जिसमें कि आप देख सकते हो कि आपके पहले FPS कितने थे और बाद में देखो कितने बढ़ गए FPS, सेम रेजोल्यूशन पे। एक विदाउट FSR है, एक विद FSR है, ठीक है। तो ये तुम्हें काइंड ऑफ फर्क पता चल जाएगा कि तुम्हारा गेम मान लो 60 FPS से चल रहा है और FSR ऑन करके वो जो है वो परफॉर्मेंस मोड में मान लो 140 FPS पे चल रहा है, मतलब 60 FPS पे चलने वाला गेम 100 FPS से ऊपर पे चल रहा है। अब कितनी अच्छी ये टेक्नोलॉजी होगी, इमेज क्वालिटी कितनी क्लियर होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सबसे यहाँ पे दुख वाली चीज़ थी वो ये था कि DLSS जैसी टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी है तो आपको RTX सीरीज़ के महंगे ग्राफिक्स कार्ड लेने पड़ेंगे, ठीक है। और सारे गेम्स में जो है ये वाइडली सपोर्टेड नहीं था, ठीक है। अब ये चीज़ एक बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, बिकॉज बहुत सारे गेमर्स हैं जो 1060 1050 Ti 1070 1080 Ti जैसे ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं पुराने। भाई 1060 जो कार्ड है ना, वो स्टीम का अगर तुम हार्डवेयर सर्वे देखोगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कार्ड, या फिर गेमर्स के पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कार्ड है वो 1060 ही है। और अभी तक लोग उस 1060 पर टिके हुए हैं, क्योंकि जो 1060 से अपग्रेड करने वाले थे उनके लिए जो नए ग्राफिक्स कार्ड हैं वो तो मार्केट में है ही नहीं, वो तो बहुत महंगी प्राइस पे बिक रहे हैं। तो लोग करंटली अभी 1060 1050 Ti यूज़ कर रहे हैं, और आप में से कई लोग बजट ग्राफिक कार्ड यूज़ करते भी होंगे। तो AMD ने क्या किया, AMD ने बोला अच्छा NVIDIA क्या कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपने RTX कार्ड में दे रहा है, हम जो है वो गेमर्स के मसीहे बनेंगे, हम जो है वो अपने टेक्नोलॉजी सारे कार्ड्स में देंगे, ठीक है। तो तुम NVIDIA यूज़र होके भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाओगे। तुम्हें जो है वो जो भी इसका सॉफ्टवेयर है, जो भी तुम्हें इसका वो करना पड़ेगा, वो 22 तारीख को तुम्हें सब पता चल जाएगा। बेंचमार्क जो है वो तब देखने को आएंगे कि ये टेक्नोलॉजी असल में है कैसी, बट इन थ्योरी आप इसको यूज़ कर पाओगे। और AMD ने नंबर्स भी दिखाए कि 1060 में तुम स्क्रीन में देख सकते हो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप कितने से कितने FPS पे जो है वो अंतर पा सकते हो, कितना आपको गेन देखने को मिलेगा। तो आप एक पुराने NVIDIA के ग्राफिक कार्ड को यूज़ कर रहे हो, एटलीस्ट पास्कल सीरीज़ के, पास्कल से पहले का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो पास्कल सीरीज यानी कि 10 सीरीज़ के कार्ड यूज़ कर रहे हो आप। AMD के RX 570 500 सीरीज़, तुम्हारी वेगा, तुम्हारा जो 5700 XT 5600, तुम्हारे जो कार्ड्स हैं, तुम्हारे जो अभी कार्ड्स आए हैं 6800 6900, सब में तुम्हें जो है वो सपोर्ट देखने को मिलेगा, सब में तुम्हें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो एक बहुत
अच्छा काइंड मूव है ये AMD की तरफ से। अब उम्मीद यही है कि बस ये टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छे से काम करे। अब दूसरी चीज़ जो AMD ने अनाउंस करी है बजट गेमर्स के लिए, वो करी है APUs। मैंने तुम्हें बोला था कि 5600G लोग इमेजिन कर रहे थे कि उनको जो है वो एक Ryzen 5600 non-X देखने को मिलेगा, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। AMD ने जो है उनकी जगह APUs लॉन्च कर दिए। अब APUs जो है मैंने तुम्हें पहले ही बोल चुका था, इसकी वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी कि APUs ये ऑलरेडी लॉन्च पहले हो चुके हैं। ये APUs लॉन्च हो चुके हैं पहले, लेकिन तब जो है इन्होंने हम जैसे कस्टमर्स के लिए APU लॉन्च नहीं किए थे। AMD ने बोला था ये सिर्फ OEM ओनलीज है, मतलब कि इनको सिर्फ HP, डेल, लेनोवो, ये बड़े बड़े जो OEMs हैं जो अपने PC बना के बेचते हैं, इनके लिए है ये। हमारे जैसे कंज्यूमर जो कि दुकान से CPU ला के मदरबोर्ड ला के असेंबल करते हैं, इनके लिए नहीं है। लेकिन आज मतलब यानी कि कल जब आप वीडियो देखोगे, ये जो है वो AMD ने हम लोग के लिए भी लॉन्च कर दिए हैं। ये अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप बाय कर सकते हो अगर खरीदना हो तो, बिकॉज और मेरे हिसाब से ये काइंड ऑफ अच्छा मूव भी है। बिकॉज अब देखो बेंचमार्क्स तो आपको जब अगस्त में आएंगे तभी देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके अंदर देखो चेंजेस क्या हैं। पहली बात तो इनके अंदर लेटेस्ट Zen 3 आर्किटेक्चर है। दूसरी बात, ये मोनोलिथिक होने वाले हैं। मोनोलिथिक मतलब इनके अंदर चिपलेट्स नहीं होंगी। अब चिपलेट्स नहीं होंगी तो देखो तुम्हें थोड़ा बहुत कैश रिडक्शन एंड वो सब देखने को नहीं मिलेगा, मतलब वो देखने को मिलेगा। और लेटेंसी में जो है वो इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है तुम्हें, ऑफकोर्स बिकॉज चिपलेट्स नहीं है, मोनोलिथिक है। तो किस तरीके से ये परफॉर्म करेगा वो हम बेंचमार्क पे देखेंगे। बट ये एक काइंड ऑफ एक अच्छा ये हो सकता है कि काइंड ऑफ आपको जब आप इन APUs को लोगे आपको GPU बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ग्राफिक कार्ड सस्ते होने का वेट कर सकते हो इन्हीं CPU पे, जब तक काम चलाने के लिए मूवी देखो, GTA 5 खेल लो, CSGO या Valorant खेल लो। ऑल्दो इनके अंदर Vega 8 और Vega 7 ही ग्राफिक्स है। होप कर रहे थे कि कुछ अच्छा नावी या कुछ वो डालते या कुछ करते इंप्रूवमेंट, लेकिन वो बाद में करेगा मे बी AMD। अभी के लिए कम से कम काम चलाओ है ना। तीसरा अनाउंसमेंट है मोबाइल फोन वाला, कि मोबाइल फोन के अंदर रे ट्रेसिंग। और चौथा अनाउंसमेंट है 3D डाई स्टैकिंग। अभी हम पहले 3D डाई स्टैकिंग की बात करें तो AMD ने जो यहाँ पे अपनी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, उन्होंने 3D स्टैकिंग को करके दिखाया है प्रैक्टिकली। नाउ प्रैक्टिकली वैसे तो तुम बहुत लोगों ने करके दिखा दिया, बट ऑन अ कंज्यूमर लेवल एक CPU पे जो कि जिसे आप मे बी इन फ्यूचर ले पाओ, तो एक यहाँ पे AMD ने 5900X जो कि आपका एक 12 कोर का CPU है, उसके ऊपर TSMC की टेक्नोलॉजी से जो है वो 3D स्टैक करा। अभी 3D स्टैक का मतलब क्या होता है? 3D स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक। जिनको नहीं समझ में आता उनको मैं ऐसे समझाता हूँ। आपका जो Ryzen CPU है ना, उस CPU में 3 चिपलेट्स हैं। ठीक है, अगर आप CPU का IHS यानी ऊपर का वो मेटल वाला पार्ट हटा दोगे तो अंदर 3 चिपलेट्स है। 3 चिपलेट्स में से एक आपकी IO डाई है और बाकी 2 जो हैं वो कोर की डाई है। उनके अंदर आपके कोर्स हैं, जो आप बोलते हैं ना 8 कोर का CPU, 12 कोर का CPU, 16 कोर का 5950X, तो 2 आपकी कोर्स की डाई, एक के अंदर 8 कोर, दूसरे के अंदर 8 कोर, यानी कि टोटल आप 16 कोर की CPU बना सकते हो ऐसे करके। AMD ने क्या करा है, ये जो चिपलेट्स हैं इनके ऊपर एक और डाई स्टैक कर दी है। जैसे कि आपने इंटेल का भी देखा होगा जिसके अंदर वो स्मॉल कोर्स, बिग कोर्स, उसके ऊपर फिर SRAM और वो सब स्टैक करने वाली आपने इंटेल की फोवेरोस वगैरह वो जो है वो टेक्नोलॉजीज देखी होंगी। सेम काइंड ऑफ सेम, बट स्टैकिंग का तरीका अलग है। यहाँ पे इन्होंने थ्रू सिलिकॉन वायर्स या फिर TSV का यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर आप एक बुक ले लो या फिर एक नोटबुक कोई भी चीज़ ले लो, उसको आप समझ लो ये जो नोटबुक है ये आपकी कोर्स की चिपलेट है, यानी इस नोटबुक के अंदर आपके कोर्स है। ऐसा आपका होता है एक नॉर्मल Ryzen का CPU। अब AMD ने क्या करा है, एक और नोटबुक के ऊपर नोटबुक, ऐसा समझ लो आपने एक कॉपी के ऊपर दूसरी कॉपी रख दी, एक के ऊपर एक। ठीक है, स्टैक करना, समझ रहे हो, बंडल बनाना, एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दिया। और इन्होंने क्या स्टैक करके रखा है, इन्होंने कैश स्टैक करके रखी है। और इन्होंने 64 मेगाबाइट्स की कैश जो है वो ऊपर से स्टैक कर दी, यानी कि इन्होंने कोर की काइंड ऑफ तुम कह सकते हो कि L3 कैश जो है वो स्टैक कर दी। और इस तरीके से तुम काइंड ऑफ जो तुम्हारे 12 कोर के या फिर तुम्हारा अगर तुम 16 कोर के CPU के ऊपर अगर तुम पूरा का पूरा स्टैक कर देते हो दोनों चिपलेट्स को, तो तुम इन टोटल अराउंड 192 मेगाबाइट्स जो है वो L3 कैश स्टैक कर सकते हो CPUs के ऊपर। समझ रहे हो, 192 मेगाबाइट L3 कैश। तुम जो तुम्हारी 12 कोर का या 16 कोर का CPU है उनकी दोनों चिपलेट्स हैं 8-8 कोर की, उनके ऊपर दोनों एक और कैश की जो है वो तुम डाई स्टैक कर सकते हो। और ये AMD ने किया है। ठीक है, और इससे जो है वो कितनी परफॉर्मेंस बढ़ी है, तो तुम अगेन बेंचमार्क AMD के देख सकते हो कितने बढ़ी है। लगभग तुम अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 15% तक कह सकते हो। और ये इन्होंने अपने पास जो CPU दिखाया उसमें तो एक ही चिपलेट में करा, बट तुम करने को वैसे AMD करने पे दोनों पे कर सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ क्या ये टेक्नोलॉजी हमको आने वाले CPUs के अंदर दिखेगी, जिसके अंदर AMD एक के ऊपर एक स्टैक करेगा अपने कोर्स को एंड वो सबको? ठीक है, मे बी और कैश उसके ऊपर बंडल कर दे, बिकॉज हम जानते हैं AMD जो है वो परफॉर्मेंस जब निकाल रहा है ना अपने CPUs आर्किटेक्चर में, तो वो कैश जरूर बढ़ा रहा है अपने उसमें। उनकी जो है वो और भी तरीके हैं जिनसे उन्होंने अपनी IPC गेन बढ़ाई है, लेकिन एक जो है वो कैश था और एक था उनका ब्रांच प्रेडिक्टर जो उन्होंने बहुत इंप्रूव करा था। लेकिन
कैश जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। 192 मेगाबाइट्स ऑफ L3 कैश, समझ रहे हो तुम समझ रहे हो उसका मतलब क्या है? ठीक है, मतलब कि तुम्हारे सीपीयू को कभी डेटा चाहिए होगा तो वो रैम से पहले कैश में देखता है डेटा कि जो मुझे रिसेंटली प्रोसेस कंप्लीट करनी है, उसके लिए जो मुझे डेटा चाहिए वो मैं रैम से लूँ, ठीक है, या मैं कैश में लूँ। जितना सीपीयू से पास होगा डेटा, सीपीयू उतना फास्ट उसको एक्सेस कर पाएगा और सीपीयू उतनी जल्दी ऑपरेशंस कर पाएगा और सीपीयू उतना फास्ट होगा। तो अगर जो डेटा है तुम्हारा वो सीपीयू के ऊपर ही तुमने स्टैक करके रख दिया, कोर्स के ऊपर ही तुमने स्टैक करके रख दिया 192 मेगाबाइट्स टोटल, ठीक है, तो तुम्हारे सीपीयू को रैम से कम डेटा मांगना पड़ेगा, जिसका कि मतलब है रैम वैसे तो होती बहुत फास्ट है बट सीपीयू से बहुत दूर है, और सीपीयू के ऊपर ही जो चीज़ है उसके मुकाबले तुम रैम को कंपेयर कर रहे हो। लाइक समझ रहे हो ना कितना मैं यहाँ पे क्या डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो मे बी ये टेक्नोलॉजी तुमको डेफिनेटली तुम्हें ये फ्यूचर में देखने को मिलेगी AMD सीपीयू में, बट पहले ये थ्रेडरिपर में आएगी, या सॉरी एपिक में आएगी, थ्रेडरिपर में आएगी, किस में आएगी, बट अगेन AMD ने इसको तुम्हारे इस सीपीयू के ऊपर करके दिखाया, तो मे बी राइजन में भी आ जाए साथ ही साथ। वैसे भी हम जानते हैं कि जो एपिक में आता है वही तुम्हारा राइजन में भी आता है, तो ये जो है वो इन्होंने करके दिखाया। और ऑल्दो यहाँ पे 3D स्टैकिंग की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, AMD यहाँ पे TSV यूज़ कर रहा है, इंटेल दूसरा अपना यूज़ करता है, और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगर तुम उनके बारे में डीप में जानना चाहते हो तो, पर ऐसी वीडियोस कोई देखता नहीं है और मैं बनाने भी नहीं वाला, क्योंकि देखता नहीं है कोई तो मैं क्यों बनाऊं ना। जो आने वाले राइजन सीपीयूज है उनके ऊपर अलग लीक्स चल रहे हैं, उनके ऊपर लीक्स से चल रहे हैं कि अब तुम्हें 24 कोर्स के राइजन सीपीयूज देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जो 5 नैनोमीटर पे आएंगे, ठीक है, उनकी जो चिपलेट डाई है वो और छोटी होंगी, जो आईओ डाई है और छोटी होगी, तो तुम्हारे सीपीयू में जगह बन जाएगी, तो तुम एक और चिपलेट डाई ठूस सकते हो उसके अंदर, तुम 24 कोर के सीपीयू बना सकते हो, या फिर मे बी तुम 3D स्टैकिंग करके उसके ऊपर और कैश भर दो, या फिर बहुत सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, राइट, उसके ऊपर स्टैकिंग करके, ठीक है। इससे हाँ सीपीयू के अंदर चिपलेट की हाइट बढ़ जाएगी, बट उसे तुम बहुत सारी चीज़ों से कॉम्पनसेट कर सकते हो। तुम लाइक तुम्हारा जो मेन सीपीयू का तुम्हारी मेन जो कोर्स की डाई है तुम उसको ग्राइंड कर सकते हो, लाइक इंटेल ने किया था, या फिर तुम फैक्ट्री से ही उसको, मतलब जहाँ से बन के आ रही है, मतलब तुम उसके ऊपर जो तुम्हारी ऑक्साइड लेयर्स हैं तुम उनको कम कर सकते हो, तुम्हारी जो मेन जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है तुम उनको कम करके उसके ऊपर फिर जो तुम्हारी कैश की चिपलेट है तुम उसको जो है वो उसके ऊपर स्टैक कर सकते हो, एंड देन उसके ऊपर जो है वो सिलिकॉन प्रोटेक्शन वो जो भी इन्होंने लगाया हुआ है अपना वो तुम लगा सकते हो, डिपेंडिंग की, मतलब वो पूरी वो इंजीनियरिंग है वो, लाइक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने को। अगर TSMC अगर तुम टेक्नोलॉजी पे देखोगे तो तुम लगाने को उसमें मल्टीपल चिपलेट्स भी जो है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर कर सकते हो, बट फिर वो तुम्हारा पता है तुम्हारी हाइट भी बढ़ती जाएगी सीपीयू की उतनी, तो वो एक रीजनेबल अमाउंट में ही तुम करोगे एक सीपीयू के अंदर, एंड फिर देन वो तुम्हारा पावर कंजम्पशन, पावर डिलीवरी एंड बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अफेक्ट करता है। और एक तो मेन स्ट्रीम सीपीयू जो कि 12 कोर जैसा डेंस है, और वो जब 5 नैनोमीटर पाएगा तो वो और डेंस होगा, तो वो सब चीज़ें हीट डेंसिटी वगैरह तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें इसमें रोल प्ले करती हैं, बट ये टेक्नोलॉजी आ रही है फ्यूचर में। अब बात करते हैं फाइनल न्यूज़, रे ट्रेसिंग इन स्मार्टफोन। तो हम जानते हैं कि भाई देखो यहाँ पे हम मोबाइल टेक क्रिएटर तो नहीं है, सैमसंग के भी देखो तुम जानते होंगे कि स्नैपड्रैगन क्वालकॉम तुम्हारा जो है वो अपने सीपीयूज बनाता है, सैमसंग एक्जिनोस अपने अलग से सीपीयूज बनाता है, तो AMD ने पार्टनर किया है सैमसंग के साथ। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ पहले, मतलब तुमने सुना होगा कि तुम्हारा जो फोन है उसके अंदर स्नैपड्रैगन का 888 है और उसके अंदर एड्रीनो का फलाना फलाना GPU है, ठीक है, वैसे ही तुम्हारे सैमसंग का एक्जिनोस है और उसके अंदर फलाना फलाना GPU है। AMD ने सैमसंग के साथ पार्टनरशिप किया है, और अब तुम्हें सैमसंग के जो भी सीपीयूज मिलेंगे वो एक्जिनोस वाले, या फिर आने वाले इन फ्यूचर में जो सैमसंग के फ्लैगशिप वाले होंगे उनके अंदर तुम्हें AMD का GPU देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइज, मे बी RDNA बेस्ड, या फिर मे बी मोबाइल के लिए डिफरेंट निकालेंगे, बट होपफुली वो RDNA होगा, तुम्हें RDNA बेस्ड GPU देखने को मिलेगा अपने स्मार्टफोन में AMD का। जी हाँ गाइज, और वो RDNA बेस्ड है, और AMD ने बोला है रे ट्रेसिंग आएगी, तो मुझे नहीं पता तुम PUBG या फ्री फायर रे ट्रेसिंग में खेलोगे नहीं खेलोगे, बट मैं मोबाइल गेमिंग का इतना बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, तो मैं बोलूँगा गेट अ PC। बट अगेन मोबाइल में भी ये चीज़ें आ रही हैं, रे ट्रेसिंग। बेचारे मोबाइल वालों को तो अब हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन देखने को मिली है, जिसको हम 2010 से यूज़ कर रहे हैं वो बेचारे अब 144 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन का मज़ा ले रहे हैं, जो कि हम 2010 से यूज़ कर रहे हैं। तो हाँ, बेचारों को मिल रही है अब टेक्नोलॉजी जो PC में आ रही है, वही नीचे वाले लोगों को मिल रही है, क्या बोल सकते हैं उसके लिए। तो ये मेरा माइंडसेट है। अगेन आप में से कोई मोबाइल गेमर है या कुछ है तो भाई कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, PC हमेशा सुपीरियर रहेगा मोबाइल। अब ये मत आर्ग्यूमेंट चालू करना कि मोबाइल जिसके पास पैसा नहीं है फलाना फलाना, क्योंकि फिर वो एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। बट स्टिल आ रहा है ये चीज़ फ़ोनों में भी, एंड किस लेवल पे होगा, कितना अच्छा होगा, वो फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। एंड बाकी हाँ, अगर तुम फ़ोन या PC नहीं लेना चाहते, तुम कार लेना चाहते हो, तो देन तुम टेस्ला की 2 कार्स नई लेटेस्ट आई हैं जिनके अंदर AMD का CPU होगा, और तुम गेम्स खेल सकते हो उस कार में। जी हाँ गाइस, आप लेटेस्ट AAA टाइटल्स खेल सकते हो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और AMD ने बोला भी है, तो बहुत कुछ AMD ने अनाउंस किया है। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।